तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर ज्योग्राफी का होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा क्योंकि यह जो पेपर अभी हम करवाएंगे यह 100% ओरिजिनल पेपर है और आपके एग्ज़ाम में 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोगों देख लेना, यह पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है। आपका विषय कोड वगैरह जो है ना 228 रहने वाला है। टाइम जो मिलता है आपको एग्जाम में वो 1.5 घंटा का मिलता है। टोटल 50 मार्क्स का मंथली एग्जाम होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आप लोग जान लीजिए इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा। तो वो आप लोगों को जो है ना टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डाला गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं लिंक काम करे तो जो चैनल का नाम देख रहे हो सेम टेलीग्राम पे सर्च करना, आएगा ग्रुप मिठुन स्टडी सेंटर, तो उसे ज्वाइन कर लेना। नहीं तो डायरेक्ट आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर लेना 696 98 095, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लेना, आपको वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा और पीडीएफ वगैरह आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाएगा। तो इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को अति आवश्यक है तो ज्वाइन कर ही लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखना, आपका पैटर्न वगैरह जो रहेगा 1 से 30 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र 25 प्रश्नों को बनाना होगा, यानी कि 30 में से 25 बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं। हम आपको जो है ना अभी ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे और आगे बताएंगे सब्जेक्टिव का आंसर की आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर एक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ओजोन। अगली क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पूछा गया, सर्वाधिक गहरी खान का कहाँ अवस्थित है। तो 3 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पूछा गया, सर्वाधिक गहरा वेधन किस क्षेत्र में किया गया है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, कोला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पूछा गया, निम्न में से कौन भूकंप तरंग नहीं है। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पूछा गया, भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है ऊपरी केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्यारे बच्चों, आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका हर एक मंथ एग्जाम चलता है, जो कि आपको पता है हर मंथ चलने वाला है, जो कि फरवरी तक लगभग 2024 में चलेगा। उसके बाद फिर नया आएगा सिलेबस बोर्ड द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो आप लोग चाहते हो कि इसी प्रकार से हर मंथ आपको हेल्प मिले क्वेश्चन से, तो आप जरूर मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आपको भटकना ना पड़े, सीधे आप इस चैनल पे आओगे और एग्जाम के एक दिन पहले आप क्वेश्चन ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं और ग्रुप वगैरह जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन भूकंप से संबंधित छाया क्षेत्र कहलाता है। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि 105 से 145 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पूछा गया, निम्न में से कौन भूकंप की तीव्रता की श्रेणी को दर्शाता है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। प्यारे बच्चों, 8 का मुझे नहीं पता है, इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं बतलाने वाला हूँ और सभी का बता दूंगा, तो इसे छोड़ देना, क्योंकि मात्र आपको 25 क्वेश्चन ही तो बनाना है। क्यों 25 ही ना बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सुनामी किस क्षेत्र में आता है। प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, सागरीय तट में, ठीक है, सागर तट में। आगे क्वेश्चन का आंसर बतलाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 10 पूछा गया, भूपत्ती एवं मेटल को अलग करने वाला और शांत तत्व क्या है। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, मोडो और शांत तत्व। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन करोड़ को दर्शाता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सियाल। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा, मैग्मा का उदग्र जमाव क्या कहलाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। तो देखो 2 क्वेश्चन का मैंने बोला था नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मात्र 2 क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन के बाद मैं सारा क्वेश्चन का करवाऊंगा, मात्र 2 ही क्वेश्चन छोड़ूंगा। आगे देखिए 13 नंबर है, भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन निम्न में से कौन है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दबाव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर पूछा गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वैगनर ने। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वैगनर होगा।
आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है टेराइट किस प्रकार का सेल है? तो 15 का ना राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? अपसादी चट्टान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पूछा गया पर्वत निर्माण हेतु संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 16 है ना, तो सी होगा, यानी कि होम्स हो जाएगा। होम्स याद रखना प्यारे बच्चों, 16 का होम्स। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा गया रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नोट कर लेना। 18 नंबर पूछा गया बृहद प्लेटों को कुल संख्या क्या है? तो 18 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 7 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी नहीं दिख रहा, क्वेश्चन वगैरह नहीं दिखा रहा होगा ना, तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेना। उससे क्या होगा कि वीडियो आपको एकदम फ्रेश दिखेगा, साफ क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, वैसे दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग जरूर क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पूछा गया सागलियातर विस्तार की अवधारणा संबंधित किससे है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हैंस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। पूछा गया उनमें से कौन लघु प्लेट नहीं है? तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अटलांटिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन हिमालय अपवाह से जुड़ा नहीं है? तो 21 नंबर का ना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कृष्णा से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि निम्न में से कौन नदी पश्चिमी भारत में स्थित है? तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मपुत्र। प्यारे बच्चों, एक चीज और जान लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की तुरंत इसी चैनल पे आने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आ सकता है कभी भी, तो आप लोग चैनल को ना जल्दी सब्सक्राइब कर लो अभी ही, ताकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले और जो भी पेपर आपका होने वाला है सारा का सारा यहीं पर मिलेगा। और जो भी पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है? तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कावेरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पूछा गया चंबल नदी किस पठार से निकलती है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मालवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पूछा गया ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो 25 का राइट आंसर जो है ना, देखो 25 का ना यहाँ पर इन सभी में से कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ऑप्शन ही गलत दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। याद रखना 2900 किलोमीटर। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। वैसे भी 3 क्वेश्चन अभी तक लगभग 2 क्वेश्चन का नहीं बताया, बट इसका बता देता, लेकिन आंसर ही इसका नहीं दिया, गलत दिया है। तो 3 क्वेश्चन छोड़ा हूँ, एक क्वेश्चन और छोड़ सकता है। तो 26 का मैं बताया हूँ, तो उसमें से 25 ही तो बनाना है, आप 25 बना लेना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन सी उत्तर भारत में बहने वाली नदी है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पूछा गया सतलज नदी निम्न में से किस झील से निकलती है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पूछा गया निम्न में से किस राज्य में से गंगा नदी बहती है? तो 28 का राइट आंसर जो होगा ना, देखो 28 में भी है ना क्या हो रहा है, मिसिंग है, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन ही सही नहीं दिया है। ठीक है ना, इनमें से गंगा नदी निम्न में से किससे नहीं बहती है, ये पूछा गया। तो देखो उत्तराखंड में गंगा नदी बहता है, उत्तर प्रदेश में बहता है, हिमाचल प्रदेश, बिहार में भी गंगा नदी बहता है, यानी कि जो टाइप किया क्वेश्चन उसी ने गलत किया, तो इसको भी छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पूछा गया नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29 का एक करेक्ट होगा, क्या होगा, क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों, अमरकटक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, यानी नर्मदा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन में से कितना का बता दिया, 26 का आंसर बता दिया, उसमें से मात्र आपको 25 बनाया ना, तो 25 एग्जाम में जाकर के 25 क्वेश्चन को लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आप पास कर जाओगे। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की चाहिए तो ये मेरे पास सब्जेक्टिव का भी आंसर की है। देखिए 10 क्वेश्चन दिया है शॉर्ट में, इसमें से 5 बनाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग खुद से तैयार कर लेना, वैसे मैं वीडियो ला दूंगा। ठीक है, इस पर देखो डेल्टा और इस
इस चियोड़ी क्या है ये पूछा, और पूछा है कि बिहार में बहने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। ये सब अगर खुद से बना पाते हो बना लेना, मैं लाऊंगा वीडियो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो आएगा आप लोग देख लेना, उससे सब्जेक्टिव, ठीक है ना। और जो भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग बताना, और टेलीग्राम वगैरह जरूर ज्वाइन कर लेना इसका PDF वगैरह लेने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।